अरविंद जी से आग्रह करता हूँ वे आए अपना लिख के वक्तव्य प्रस्तुत करें। करेड़ वीराम परिवादयन्तीम तथा जपन्तीम परेड़ मालाम मराल पृष्ठाम संसन्निविष्टाम सरस्वतीम ताम शीर्षा नमामि। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनके कर कमलों से लोकार्पण होना है, माननीय इंद्रेश कुमार जी, जिनका अभिमत हमारी पुस्तक को प्राप्त है। मैं चाहूंगा एक करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, जहां तक हो वहां सुनाई दे। मेरे खुद के व्यक्तित्व निर्माण में जिनका मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता है और जिनके दिशा निर्देश में हम काम करते हैं, ऐसे आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे प्राण प्रिय बड़े भाई उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी, हम सब जिनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान काम कर चुके हैं, आज भी जिनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता है और जिनकी उपस्थिति मात्र प्रेरणा का स्रोत हो, ऐसे पूर्व उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महामंत्री और कन्नौज जैसी जटिल सीट पर कठिन परिस्थितियों में पत्थर से पानी निकालने जैसा काम करने वाले आदरणीय सांसद कन्नौज माननीय सुब्रत पाठक जी, हमको ये जो जिस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं, इसकी एक एक कड़ी और एक एक दिन सुबह और शाम दोनों पिछले 10 दिनों से लगातार खुद की स्वेच्छा से कैसे नौजवान आगे आए और एक लेखक के रूप में कार्य करें, साहित्यिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और तकनीकी विषयों के कुशल जानकार, अनुभवी और मेरे लिए कुशल मार्गदर्शक बड़े भाई पूर्व में सांसद गोरखपुर और वर्तमान में सांसद संत कबीर नगर माननीय प्रवीण निषाद जी। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मैं इस शब्द से एक कथन आगे अपने आप को जोड़ता हूं कि अवसर आविष्कार का जन्मदाता होता है। ऐसा मुझे अवसर देकर प्रभात पब्लिकेशन जैसे विश्व स्तरीय हिंदी साहित्य की उच्च संस्थान और भारत की सर्वोच्च हिंदी साहित्य प्रकाशन की संस्थान प्रभात प्रकाशन के माननीय प्रभात कुमार जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा प्राप्त अवसर के नाते आज हम सब एक दूसरे का अभिवादन कर पा रहे हैं, मान सम्मान कर पा रहे हैं। मैं आपको सम्मान दे पा रहा हूं, आप मुझे स्नेह दे पा रहे हैं। इसकी जो प्राथमिक इकाई है, उस इकाई के अध्यक्ष और उस संस्थान के हमारे अग्रज आदरणीय प्रभात कुमार जी का मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे अभ्यागत बैठे हुए इस पुस्तक को लेखकीय उद्बोधन है, प्रभात जी ने जो समय दिया है मैं उसमें ही खत्म कर लूंगा। ये पुस्तक और हमारे प्राणों के तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है जैसे शब्दों को चरितार्थ करने वाले मेरे बड़े भाई, मार्गदर्शक, दिशा निर्देशक, पथ प्रदर्शक माननीय ब्रिजेश पांडे जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और दिन रात मेरे साथ चल के आदरणीय आशीष चौबे जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं नाम जानता हूं, आप सबको हमने आमंत्रित किया है और आप सबको मैं बारी बारी से कह सकता हूं
लेकिन मंच की मर्यादा के अंतर्गत मैं एक ही स्वर में आप सबके चरणों में अपना शीश झुका के प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति से व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व से नेतृत्व का निर्माण और नेतृत्व से राष्ट्र का निर्माण। इस चरणबद्ध अभियान को पुस्तक के अंदर भाव, संवेदना, उपेक्षा, अपेक्षा, आत्मविश्वास, संतुष्टि, अंतर्मन की संतुष्टि, अविराम निश्चय, प्रयास, यह वो शब्द हैं जिनको आधुनिक युवा जब सर्च इंजन पे सर्च करता है तो उनकी परिभाषाएं एक लाइन, आधी लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन तक सीमित हो जाती हैं और इसके प्रति उद्बोधन और इसकी कार्यशालाएं लंबे समय तक हमको पढ़ने को मिलती हैं। ऐसे में हम किसी शब्द को जो सामान्य जीवन में हम जब जन्म लेते हैं और जन्म लेने से मृत्यु के बीच में जिन अवस्थाओं का सामना हमको करना पड़ता है, उन अवस्थाओं के विषय में सर्वप्रथम व्यक्ति जाने, उन अवस्थाओं को पहचाने और उन अवस्थाओं को समझ करके अपने जीवन में आत्मसात करे और सामने आने वाली मुश्किलों को चट्टान से इरादों के साथ कैसे हम दूर कर सके। इन सारी यानी हमारी जो भाव संज्ञा है, हमारा जो संबोधन है, यानी हम जो अर्थात हम जो शब्द दिए, जो टाइटल दिए, जो आपको मिलेगा अनुक्रमणिका में, उन शब्दों की परिभाषा, उन शब्दों के समानांतर समाज में आने वाली परेशानियां और उन परेशानियों को दूर करने के लिए उस समय हमारा क्या एक समतुल्य व्यवहार हो, ये आपको व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की पुस्तक में मिलेगा। मैं अपनी तरफ से आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पहली बार पढ़ेंगे, पहली बार देखेंगे या पहली बार समझेंगे। अक्षर ब्रह्म की साधना से जब हम सुक्ति वाक्यों का निर्माण करते हैं तो वो सुक्ति वाक्य कोई वाक्य विशेष नहीं होते, वह वाक्य हमारे जीवन में आत्मसात करने की वह कड़ी है जिसके माध्यम से हम गणित की भाषा में समझें तो सूत्र समझ करके जीवन के अन्य सवालों को हल करते हैं। और वह सुक्ति वाक्य, वह अक्षर ब्रह्म की साधना आपको व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण पुस्तक में पढ़ने को मिलेगी। इसका मैं अपनी तरफ से आपको पूरा भरोसा देता हूं, पूरा विश्वास देता हूं। अब हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे अभिभावक माननीय सुब्रत पाठक जी को अभी इसके बाद जाना है। आपने इस मुश्किल समय में से और अपने बहुमूल्य समय में से जो समय हमको दिया, मैं उसके लिए निश्चित रूप से आजीवन आपका ऋणी हूं और मैं अपने उद्बोधन को यहीं पे यह कह के समाप्त करता हूं कि आज जो युवा पीढ़ी है वह मीराबाई चानू उनके मेडल जीतने के बाद, घर आने के बाद जो उनके घर की भोजन करते हुए एक तस्वीर वायरल हुई थी, या अब उनके जीवन की अन्य तस्वीरें आपको मिल सकती हैं, तो ये सीमित संसाधनों में बड़े लक्ष्य को बनाना और लक्ष्य बनाते समय उसको स्वतंत्रता के साथ बनाना, कभी लक्ष्य बनाते समय संसाधनों का ध्यान अपने दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि लक्ष्य प्राथमिक इकाई है, कार्ययोजना प्राथमिक इकाई है, संसाधन उसका अंग मात्र है। इसलिए बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाना, बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाना और उसको प्राप्त करने के लिए खुद को कर्म की बलि वेदी पर न्यौछावर कर देने का साहस रखना, यह साहस आपको व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण पुस्तक पढ़ने के बाद मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद अरविंद जी।